So hello, today we will discuss about cytoplasm and cell organelles. लास्ट वीडियो में हमने क्या बोलते हैं कवर किया था हमारा प्लाज्मा मेम्ब्रेन और सेल वॉल, ये सारी चीज़ें हमने कर चुका है और न्यूक्लियस भी हमारा हो चुका है। तो पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 बन चुका है, ये हमारा पार्ट 4 है। एंड यहाँ पर हम लोग साइटोप्लाज्म कवर करेंगे एंड वन मोर थिंग दैट इज सेल ऑर्गेनल. So here, when we look at the temporary mounts of onion peel as well as human cheek cell, we can see a large region of each cell enclosed by a cell membrane. These region takes up a very little stain. It is called the cytoplasm. So ये कह रहे हैं कि हमने ह्यूमन चिक सेल भी देखा एंड ओनियन पील एज वेल एज देखा। तो उसमें क्या है, एक लार्ज नंबर ऑफ रीजन है, मतलब उसके बीच एनक्लोज्ड है हमारे सेल मेम्ब्रेन से। एक लार्ज रीजन है जो कि एनक्लोज्ड है हमारे सेल मेम्ब्रेन से, उसे हम क्या कहेंगे, वो हमारा जो लिटल सा स्टेन है, वेरी लिटल स्टेन है, वो रीज़न जो है वो रीज़न क्या है, साइटोप्लाज्म है। तो ये कह रहे हैं कि हमने ओनियन चीक सेल में और ह्यूमन चीक सेल में एंड उसमें जो है हमने एक एनक्लोज्ड रीजन में, मतलब सेल मेम्ब्रेन के अंदर हमने एक फ्लूइड मैट्रिक्स देखा, सेमी फ्लूइड मैट्रिक्स, उसे क्या बोलेंगे हम, साइटोप्लाज्म बोलेंगे। साइटोप्लाज्म इज अ फ्लूइड कंटेंट, साइटोप्लाज्म इज अ फ्लूइड कंटेंट इनसाइड द प्लाज्मा मेम्ब्रेन, किसके अंदर, प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर। इट ऑल्सो कंटेन्स मैनी स्पेशलाइज्ड सेल ऑर्गेनल्स, इसमें और भी स्पेशलाइज्ड सेल ऑर्गेनल्स भी हैं। एंड आगे ईच ऑफ दीज ऑर्गेनल्स परफॉर्म अ स्पेसिफिक फंक्शन फॉर द सेल, एंड ईच ऑफ दिस मतलब हर एक ऑर्गेनल्स जो हैं वो परफॉर्म क्या करते हैं, एक स्पेसिफिक फंक्शन परफॉर्म करते हैं फॉर अ सेल। तो साइटोप्लाज्म कुछ नहीं है, एक सेमी फ्लूइड मैट्रिक्स है जो कि कहाँ, प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर होता है, उसके सेल के एनक्लोज मतलब उसके अंदर रहता है। तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर रहता है जो, और ये सेमी फ्लूइड मैट्रिक्स है, उसे हम कहेंगे साइटोप्लाज्म। और साइटोप्लाज्म में सेल ऑर्गेनल्स भी हैं जो कि क्या करते हैं, स्पेसिफिक फंक्शन परफॉर्म करते हैं। अब जैसे ये रहा ह्यूमन चीक सेल, तो इसमें जो ये वाला एरिया है अपना, ये वाला ये वाला एरिया है, इसके अराउंड ये वाला जो अंदर वाला एरिया है, ये वाला जो न्यूक्लियस के अराउंड है, ये वाला, इसमें तो न्यूक्लियस ऐसा है, ये सारी चीज़ें, ये वाली, तो ये जो है ये सब क्या है, इसमें साइटोप्लाज्म है। तो वही बोल रहा है, हमने ह्यूमन चीक सेल में भी देखा और क्या बोलते हैं ओनियन पील में भी देखा। तो ये जो बीच में है एनक्लोज्ड है जो कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन से, वो क्या है, साइटोप्लाज्म है। ये हमारा ओनियन पील है। देन सेल ऑर्गेनल्स आर एनक्लोज्ड बाय अ मेम्ब्रेन, इसमें वो वही लिखा है, सेल ऑर्गेनल्स जो है वो एनक्लोज्ड बाय अ मेम्ब्रेन, एक मेम्ब्रेन से एनक्लोज्ड है। इन प्रोकैरियोट्स बिसाइड्स द एब्सेंस ऑफ डिफाइंड न्यूक्लियर रीजन द मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनल्स आर आल्सो एब्सेंट। अब इसमें जो है न्यूक्लियर सिर्फ न्यूक्लियर रीजन ही क्या बोलते हैं, उसके बाहर प्लाज्मा मेम्ब्रेन एब्सेंट नहीं है, इसमें क्या बोलते हैं सेल ऑर्गेनल्स भी हैं, सेल ऑर्गेनल्स जो हैं वो भी मेम्ब्रेन बाउंड है, वो भी एब्सेंट हैं, ऐसा बोल रहा है ये। ऑन द अदर हैंड द यूकैरियोटिक सेल हैव अ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एज वेल एज अ मेम्ब्रेन एनक्लोज ऑर्गेनल्स। और अगर हम ऑन द अदर हैंड वाइल अगर यूकैरियोटिक सेल्स को देखें तो उसमें न्यूक्लियर मेम्ब्रेन भी है हमारे पास और एज वेल एज मेम्ब्रेन एनक्लोज्ड ऑर्गेनल्स भी हैं, दोनों चीज़ हैं। न्यूक्लियर रीजन के बाहर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन भी है एंड मेम्ब्रेन बाउंड और मेम्ब्रेन एनक्लोज्ड ऑर्गेनल्स भी हैं हमारे पास। अब द सिग्निफिकेंस ऑफ मेम्ब्रेन कैन बी इलस्ट्रेटेड विद एन एग्जांपल ऑफ वायरसेस। अब वायरसेस अगर देखें हम, तो वायरसेस क्या होते हैं, लैक एनी मेम्ब्रेन एंड हैंस डू नॉट शो अ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ लाइफ अंटिल दे एंटर द लिविंग बॉडी एंड यूज इट्स सेल मशीनरी टू मल्टीप्लाई। अब वायरसेस जो होते हैं वो उनके पास भी लैक मेम्ब्रेन होता है, उनके पास भी लैक मेम्ब्रेन होता है, बट वो क्या करते हैं, हैंस डू नॉट शो कैरेक्टरिस्टिक ऑफ लाइफ, वो क्या कैरेक्टरिस्टिक शो करते हैं जैसे वो जिंदा ही नहीं है, उनमें क्या जाए, उनमें लाइफ ही नहीं है। बट अंटिल दे एंटर द लिविंग बॉडी, जब वो क्या बोलते हैं, एक लिविंग बॉडी, एक ऑर्गेनिज्म के अंदर एंटर करते हैं, जब एक लिविंग बॉडी के अंदर एंटर करते हैं, देन ये क्या करते हैं, उस लिविंग बॉडी को यूज़ करके ये अपना सेल मशीनरी तैयार करते हैं एंड मल्टीप्लाई उसी लिविंग बॉडी में करते हैं। तो वायरसेस जो होते हैं उनके पास भी मेम्ब्रेन जो है लैक रहता है, बट जब वो क्या बोलते हैं
एक लिविंग बॉडी में एंटर करते हैं, वैसे तो ये लाइफ शो नहीं करते हैं, लेकिन बट जब ये लिविंग बॉडी में एंटर करते हैं तब ये उस लिविंग बॉडी को यूज़ करके सेल मशीनरी अपने सेल्स जो है अपने डेवलप करेंगे एंड देन उसमें जो मल्टीप्लाई करेंगे उसी में मल्टीप्लाई करेंगे। तो ये वायरसेस का इन्होंने एक एग्जांपल दिया है कि वायरसेस के पास भी वैसे लैक मेम्ब्रेन होती है, बट जब वो अपने लिविंग बॉडी या फिर किसी भी ऑर्गेनिज्म के अंदर एंटर करते हैं तो वो उसको यूज़ करके अपने सेल मशीनरी को डेवलप करते हैं एंड मल्टीप्लाई उसी में करते हैं, उसी लिविंग बॉडी में करते हैं। अब ये जो है आपको क्या बोलते हैं, ये जो है ये आपको ये जो बॉक्स दिख रहा है अभी, ये जो आपको है आपके एनसीईआरटी में लाइंस नहीं दिखेंगे, बट ये इंपॉर्टेंट है। इसमें कुछ इतना खास नहीं है, नॉर्मल चीज़ें हैं जो कि आपको पता रहनी चाहिए, इसलिए ये मैं लाइन्स यहाँ पर लिखा है मैंने। अब ये जो एनसीईआरटी प्लस है आपके एनसीईआरटी में अभी इस क्लास में तो नहीं है, आगे क्लास में है, इस क्लास में तो नहीं है, लेकिन ये इंपॉर्टेंट है लाइन्स। इन बोथ प्रोकारियोटिक एंड यूकारियोटिक सेल्स आर अ सेमी फ्लूइड मैट्रिक्स। जैसा कि मैंने बोला, ये जो साइटोप्लाज्म है वो क्या है, एक सेमी फ्लूइड मैट्रिक्स है जिसको हम क्या बोलते हैं, साइटोप्लाज्म बोलते हैं। तो ये क्या है, सेमी फ्लूइड मैट्रिक्स है जिसको हम साइटोप्लाज्म बोलते हैं, और ये ऑक्यूपाइज द वॉल्यूम ऑफ द सेल। और ये क्या ऑक्यूपाई करता है, वॉल्यूम ऑफ द सेल को ऑक्यूपाई करता है। एंड द साइटोप्लाज्म इज द मेन एरिना ऑफ अ सेलुलर एक्टिविटीज इन बोथ द प्लांट सेल एंड एनिमल सेल एज वेल। अब ये जो है साइटोप्लाज्म जो है ये मेन एरिना ऑफ द सेलुलर एक्टिविटीज़। अब ये प्लांट सेल में भी रहता है और एनिमल सेल में भी रहता है। और ये कहाँ रहता है, ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर रहता है, मतलब सेल ऑर्गेनेल के पास आसपास घूमता रहता है और प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर रहता है, इसलिए इसको बोला है मेन एरिना ऑफ द सेलुलर एक्टिविटीज़। और जितने भी सेलुलर एक्टिविटीज़ हैं, एंजाइम्स का इधर उधर करना या फिर हार्मोन्स का एंड देन प्रोटीन का क्या बोलते हैं जो पाथवे वो फॉलो करना, ये सारी चीज़ें जो है, ये जो सेलुलर एक्टिविटीज़ हैं ये क्या बोलते हैं साइटोप्लाज्म के अंदर ही होता है। डेट्स वाई इन्होंने कहा है ये मेन एरिना ऑफ द सेलुलर एक्टिविटी इन बोथ द प्लांट सेल एंड एनिमल सेल। उसके बाद वेरियस केमिकल रिएक्शन ऑकर्स इन इट टू कीप द सेल इन द लिविंग सेस्ट। और वेरियस केमिकल रिएक्शंस भी इसमें होते रहते हैं, एंजाइम्स का बनना, ये सारी चीज़ें, वेरियस बहुत सारे अलग अलग केमिकल रिएक्शंस भी इसमें होते हैं। डेट्स वाई ये क्या करता है साइटोप्लाज्म, कीप द सेल इन द लिविंग स्टेट, मतलब एक लिविंग स्टेट में इसको रखता है। अब ये रहा हमारा प्लांट्स है, इसमें जो ये वाले हैं, ये वाली जो जगह है इसमें, ये जो जगह है, ये सारी जगह, ये जो इसके बीच में है जगह, इधर भी है जगह, तो यहाँ पर जो है हमारा साइटोप्लाज्म प्रेजेंट रहेगा। जहाँ पर ये कुछ नहीं रहेगा वहाँ ये सेमी फ्लूइड मैट्रिक्स रहेगा। तो यहाँ भी रहेगा, यहाँ जहाँ खाली जगह है, तो यहाँ ये सारी जगह साइटोप्लाज्म रहेगा। ये क्या है अपना, ये है प्लांट सेल है, ये प्लांट सेल है जिसमें हम सेल ऑर्गेनल्स, एक्चुअली अगला टॉपिक है उसको मैं अभी पढ़ाऊँगा। और ये है प्लांट सेल, मैं आपको साइटोप्लाज्म दिखाने के लिए मैंने बस लाया था। इसमें भी देखिए साइटोप्लाज्म ये रहा अपना एनिमल सेल, ये रहा, इसमें साइटोप्लाज्म इधर पे है। ये जो खाली स्पेस है यहाँ पर साइटोप्लाज्म आपको मिलेगा, यहाँ पर है, इसके बीच में भी मिलेगा, यहाँ पर भी है। तो जहाँ जहाँ खाली स्पेस है वहाँ साइटोप्लाज्म दिखेगा आपको। नाउ सेल ऑर्गेनल्स। नाउ every cell has a membrane around it to keep its own content separate from the external environment। हर सेल ऑर्गेनल्स के पास अपना खुद का सेपरेट मेम्ब्रेन है, क्या करने के लिए, उसको एक्सटर्नल एनवायरनमेंट से सेपरेट रखने के लिए उसके पास खुद का अपना जो है सेल मेम्ब्रेन है, क्या करने के लिए, सेपरेट रखने के लिए। लार्ज एंड यहाँ पर लिखा भी है, सेल हैज़ a membrane around to keep own content separate from the external environment। Large and complex cells, including cells from a multicellular organism, need a lot of chemical activities to support their complicated structure and function। और ये जो सेल ऑर्गेनल्स हैं ये क्या करते हैं, इंक्लूडिंग सेल्स मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म में क्या होता है ना, लॉट्स ऑफ, मतलब बहुत सारे जो है केमिकल एक्टिविटीज़ होते हैं। तो ये क्या करता है, सपोर्ट करता है इन अ कॉम्प्लिकेटेड स्ट्रक्चर एंड फंक्शंस। जो भी फंक्शंस होते हैं, जो भी फंक्शंस होते हैं वो इसमें क्या करता है, लॉट्स ऑफ सपोर्ट, मतलब बहुत सारे सपोर्ट करता है इन अ केमिकल एक्टिविटीज़ ऑफ अ मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म। To keep these activities of a different kinds separate from each other, these cells use membrane-bound little structures or organelles within themselves, and this is one of the feature of the eukaryotic। अब देखें, अब अगर प्रोकार्योटिक में देखें
तो प्रोकार्योटिक में उसमें ऑर्गेनल्स ही नहीं है तो उसमें मेम्ब्रेन बाउंड हो ही नहीं सकता। अब राइबोसोम है एक जो उसके पास है, राइबोसोम क्या है, नॉन मेम्ब्रेन बाउंड है, ये तो मैंने आपको पहले ही बताया। तो इसके पास ऑर्गेनल्स ही नहीं है, और एक न्यूक्लियर रीजन है इसके पास, उसमें भी इसके पास न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं है। तो ये अनडिफाइंड है, जो कि हम लोग ने प्रोकार्योटिक डेफिनेशन में पढ़ा था। बट अगर हम लोग यूकार्योटिक में देखें, दिस इज़ वन ऑफ द फीचर ऑफ द यूकार्योटिक सेल दैट डिस्टिंग्विश फ्रॉम द प्रोकार्योटिक सेल। अब ये जो है एक बहुत मतलब यूनिक फीचर है इसके पास, जो कि क्या है, ये अपना उसका और पहला तो ये जो है सेल ऑर्गेनल्स हैं इसके पास, यूकार्योटिक सेल के पास, और प्लस सेल ऑर्गेनल्स है, और इसके पास वो मेम्ब्रेन है, जो कि प्रोकार्योटिक में न्यूक्लियर रीजन में नहीं है बट यूकार्योटिक में है। दिस इज़ वन ऑफ द फीचर ऑफ द यूकार्योटिक सेल दैट डिस्टिंग्विश फ्रॉम द प्रोकार्योटिक सेल, अलग करता है यूकार्योटिक सेल्स। ये जो फीचर है वो यूकार्योटिक को अलग करता है प्रोकार्योटिक से। सम ऑफ दीज ऑर्गेनल्स आर विजिबल ओनली विद इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप, और ये जितने भी ऑर्गेनल्स हैं ये हमारे नेकेड आई से तो नहीं दिखेंगे, ये आपको बस इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से दिखेंगे, क्योंकि ये बहुत छोटे होते हैं, बहुत स्मॉल साइज के होते हैं। वी हैव टॉक्ड अबाउट द न्यूक्लियस इन अ प्रीवियस सेक्शन, सम इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल ऑफ द सेल, और ये हम लोग ने यहाँ लिखा है इसने कि न्यूक्लियस के बारे में हम लोग प्रीवियस सेक्शन में देख चुके हैं। सम इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल ऑफ द सेल ऑर्गेनल्स विच वी विल डिस्कस नाउ, दैट इज endoplasmic reticulum, Golgi apparatus, lysosomes, mitochondria, plastids. They are important because they carry out some very crucial function in the cell. अब आपको मैं बता दूं, इसमें से दो ऐसे जो हैं, मतलब दो ऐसे ऑर्गेनल्स हैं जिनके पास खुद का वोन डीएनए होता है और खुद की प्रोटीन फैक्ट्री होती है। खुद का वोन डीएनए और खुद की प्रोटीन फैक्ट्री यहाँ तक की होती है इनके पास। तो माइटोकॉन्ड्रिया एंड प्लास्टिड जो है इनके पास खुद का वोन डीएनए होता है, एंड प्रोटीन बनाने की फैक्ट्री इनके पास राइबोसोम भी खुद का होता है। बाकी अगर हम लोग राइबोसोम देखें तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के पास उसके अभी जैसे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में एक होता है, इसको हम लोग शॉर्ट में एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को हम लोग शॉर्ट में ER बोलते हैं, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को। इसके पास दो होते हैं, दो टाइप होते हैं, दैट इज RER एंड SER। RER के पास क्या होता है, राइबोसोम होता है, डेट्स वाई ये प्रोटीन बनाता है, ये क्या करता है, प्रोटीन बनाता है। बट इसकी ये क्या बनाता है, लिपिड बनाता है। ये क्या है, स्मूथ है, ये प्रोटीन नहीं बना सकता क्योंकि इसके पास राइबोसोम नहीं है, और राइबोसोम का फंक्शन ही ये है कि ये प्रोटीन बनाता है, राइबोसोम का ही फंक्शन है ये। और ये जो राइबोसोम है ये RER के ऊपर जो है, अगर आप मैं आगे की स्ट्रक्चर में आपको दिखाऊंगा क्या होता है राइबोसोम, तो ये क्या होता है ना, RER के ऊपर बैठा रहता है, और SER में क्या होता है, ये राइबोसोम नहीं बैठा रहता है, डेट्स वाई ये रफ नहीं है, डेट्स वाई ये स्मूथ है। और ये क्या करता है, लिपिड सिंथेसिस करता है और हार्मोन भी सिंथेसिस करता है ये। आगे क्या लिखा, they are important because they carry out some very crucial function in the cell, और they are important, of course they are important, क्योंकि ये बहुत सारे जो है सेलुलर एक्टिविटीज़, केमिकल एक्टिविटीज़ परफॉर्म करते हैं। बहुत सारे देखें तो इसमें सेल ऑर्गन जो पैकेजिंग भी इनका ही फॉर्म ऑफ काम होता है, एंड देन मॉडिफिकेशन ऑफ द क्या बोलते हैं फूड, एंड ये सारी चीज़ें जो हैं ये इन्हीं का काम होता है। देन और ये क्या है, वेरी क्रूशियल फंक्शन इन द सेल, और सेल के अंदर बहुत क्रूशियल फंक्शन इनका होता है। और ये जो है आपका ये है एक्चुअली आपका स्ट्रक्चर, आपको बता दूं ये किसका स्ट्रक्चर है, दैट इज एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, जिसको हम लोग ER भी बोलते हैं शॉर्ट में। देन यहाँ पर ये सारी चीज़ें तो हमारे काम का नहीं है इतना। अगर अभी इसको देखो, ये रहा, देखो यहाँ पर क्या होता है, ये जो पिंक है, ये जो पिंक आपको दिख रहे हैं, ये जो पिंक आपको दिख रहे हैं, ये जो पिंक है ये है राइबोसोम। बट ये राइबोसोम जो है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पे नहीं है, डेट्स वाई वो स्मूथ है। और अगर ये जो राइबोसोम है अगर हम लोग अगर देखें तो ये इस एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पे है, डेट्स वाई ये रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, बिकॉज ऑफ दिस राइबोसोम। एंड स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में ये राइबोसोम एब्सेंट है। और ये जो फोल्डिंग है ना इसके, ये जो फोल्डिंग है इसको इन्होंने क्या बोला है, सिस्टर्ने बोला है इसको। ये जो फोल्डिंग है यहाँ पर, ये जो फोल्डिंग यहाँ पर आपको दिख रहा है ना, फोल्डिंग को क्या बोला है, सिस्टर्ने बोला है। एंड सिस्टर्ने के अंदर
जो सिस्टर्ने के बीच में अगर देखें या फिर सिस्टर्ने के बाहर, तो वो क्या है, सिस्टर्नल स्पेस है, और जो फोल्डिंग है वो सिस्टर्ने है। और आपको पता चल गया ना डिफरेंस बिटवीन क्या है एस ई आर में और सॉरी आर ई आर में एंड एस ई आर में। एक्चुअली यहाँ मिस्टेक कर दिया इन्होंने, ये यहाँ ये नहीं आएगा, यहाँ आएगा आर ई आर। तो आर ई आर में क्या होता है, राइबोसोम होता है, डेट्स वाई ये रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है। एंड एस ई आर में क्या होता है, राइबोसोम नहीं होता है, डेट्स वाई वो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है। आर ई आर का काम है प्रोटीन सिंथेसिस करना, एंड स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का क्या काम है, लिपिड सिंथेसिस करना। नाउ गोल्गी apparatus, ये तो मैं आपको बस जस्ट ओवरव्यू दे रहा हूँ, मतलब डिटेल में तो हम लोग करेंगे क्योंकि आपका एनसीईआरटी अभी हम लोग ने नहीं पढ़ा है ना, तो डिटेल में हम करेंगे। ये जस्ट अभी ओवरव्यू है आपके लिए कि ऐसा दिखता है। नाउ गोल्गी apparatus, इसको गोल्जी apparatus भी बोलते हैं, आप जो कहना चाहो। तो इसमें एक्चुअली ये बहुत एडवांस दे दिया है इन्होंने, दे दिया है। तो सिस एंड ट्रांस जो है ये आपके हायर क्लासेस में आएगा, अभी तो नहीं आएगा। फिलहाल आप बस इतना समझ लीजिए, इनके जो फोल्डिंग को क्या कहते हैं, इनके जो फोल्डिंग को हम लोग सिस्टर्ने कहते हैं। इनके भी फोल्डिंग को सिस्टर्ने की, ये इसमें कॉमन बात हो गई जहाँ तक आप देखिए। तो इनके फोल्डिंग को क्या कहते हैं, गोल्गी apparatus में जो फोल्डिंग है इनको भी सिस्टर्ने कहते हैं। एंड ये ऐसा दिखता है गोल्गी apparatus, एक्चुअली ये ऐसा दिखता है। इसमें सिस फेज होता है और ट्रांस फेज। सिस फेज एक्चुअली जस्ट इससे जुड़ा होता है, ये हमारे आर ई आर और एस ई आर से जुड़ा होता है, जस्ट इससे जुड़ा होता है। जो भी ये पैक करके देता है देन ये इसको मॉडिफाई करता है गोल्गी apparatus। इसका जो काम है आर ई आर और एस ई आर का जो काम है वो पैकिंग करना, ये सारी चीज़ें। देन उसको मॉडिफाई ये करेगा गोल्गी apparatus, मॉडिफाई करता है। कहाँ से शुरू करता है, सिस से शुरू करेगा ना, ट्रांस तक जाएगा। ये हायर क्लासेस में बस ओवरव्यू है, इतना थोड़ा थोड़ा देख लीजिए। इसके भी फोल्डिंग को क्या कहेंगे, सिस्टर्ने कहेंगे। ऐसा दिखता है गोल्गी apparatus। और ये अपना एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ऐसा, और ये रहा अपना गोल्गी apparatus। उसके बाद ये रहा लाइसोसोम्स। लाइसोसोम का ऐसे ही छोटा सा स्ट्रक्चर होता है, एक मेम्ब्रेन होती है और उसके अंदर एंजाइम एंड प्रोटीन्स होते हैं। और आपने सुना होगा ये सुसाइड बैग्स की तरह काम करता है। तो ये बिल्कुल काम करता है, एक टाइम आने पे ये सुसाइड बैग्स मतलब की तरह काम करता है ऐसा। आपने अगर देखा होगा फ्रॉक्स में, सुना होगा कि मेटामॉर्फोसिस होता है। तो उनका जो टेल होता है वो बाद में क्या बोलते हैं, सब पहले तो वो बहुत बड़ा रहता है, देन धीरे धीरे वो डिसअपेयर होने लगता है। तो वो जो मेटामॉर्फोसिस होता है वो भी लाइसोसोम ही करता है। तो एक न्यू बात है आपके लिए, आपके नए अभी बुक में मिलेगी आपको, आगे बाद में आएगा आपके लिए। तो जो मेटामॉर्फोसिस का प्रोसेस होता है फ्रॉक्स में, तो वो कौन करता है, लाइसोसोम्स ही करता है। ऐसा होता है लाइसोसोम्स, देख लीजिए। एंड देन ये है अपना माइटोकॉन्ड्रिया, जो कि फेमस है अपने पावर हाउस ऑफ द सेल। तो एट फॉर द एटीपी सिंथेसिस करता है ना ये। तो इसके पास भी है। इसके जो फोल्डिंग को यहाँ देखो नाम चेंज हो गया, उसमें क्या था, उन दोनों में सिस्टर्ने था एक्चुअली, और यहाँ पर जो है क्रिस्टे है। यहाँ पर क्या है, इनके फोल्डिंग्स को क्रिस्टे कहेंगे। और इनमें होता है इनर मेम्ब्रेन आउटर मेम्ब्रेन। ये अभी इतना मत देखिए, मैंने कहा था ना इनके पास वोन राइबोसोम होते हैं और वोन डीएनए होते हैं। तो वोन इनके पास खुद का डीएनए होता है एंड खुद का राइबोसोम होता है, जिससे ये प्रोटीन फॉर्म करते हैं, ये सारी चीज़ें होते हैं। इनके पास भी मैट्रिक्स होता है। तो फिलहाल आप स्ट्रक्चर देख लीजिए, इतना डिटेल मत जाइए। तो इनके फोल्डिंग्स को क्रिस्टे कहते हैं। एंड इनके पास खुद का डीएनए होता है और खुद का राइबोसोम होता है, बस इतना। और ये ऐसा माइटोकॉन्ड्रिया ऐसा दिखता है, ये आपका माइटोकॉन्ड्रिया है। ये जो है माइटोकॉन्ड्रिया ऐसा दिखता है माइटोकॉन्ड्रिया। देन उसके बाद ये आ गया आपका प्लास्टिड। ये आ गया आपका प्लास्टिड है ये। एक्चुअली ये क्लोरोफिल है, प्लास्टिड के अंदर ही आता है, इसलिए इसको प्लास्टिड मैंने डायरेक्ट बोल दिया। इसके पास भी खुद का क्या बोलते हैं, वोन डीएनए होता है, खुद का राइबोसोम होता है, जैसे कि मैंने आपको बताया था। खुद का डीएनए होगा, खुद का राइबोसोम होगा। और ये ऐसे दो ही हैं, प्लास्टिड और माइटोकॉन्ड्रिया ही ऐसे जो दो हैं, इनके पास खुद का डीएनए एंड माइटोकॉन्ड्रिया होता है। बस इसमें भी आउटर मेम्ब्रेन होगा, वैसे ही इनर मेम्ब्रेन होगा, ये सारी चीज़ें होगी। ये गलत इन्होंने लिख दिया है,
नहीं, गलत कुछ नहीं लिखा है, इन्होंने ऊपर से आउटर मेम्ब्रेन बनाया और यहाँ से भी आउटर मेम्ब्रेन दिख रहा है। तो इनके पास भी खुद का डीएनए एंड राइबोसोम होता है, एंड माइटोकॉन्ड्रिया के पास भी खुद का डीएनए एंड राइबोसोम होता है। और ये ऐसा प्लास्टिड जो है ऐसा दिखता है आपको। ये उसमें प्लांट सेल एनिमल सेल में तो बिल्कुल नहीं दिखा है, ये एक्चुअली जूम स्ट्रक्चर है, इसलिए ये इसमें सारी चीज़ें दिख रही हैं आपको। दैन ये रहा आपका प्लांट सेल एनिमल सेल, दोनों एक साथ हैं यहाँ पर। इसमें कुछ कुछ नए नए नेम्स लिखे होंगे, वो जो कि आपके एनसीईआरटी में नहीं होगी, उसको क्या बोलते हैं क्या तो ये रहा आपका प्लांट सेल है, एनिमल सेल, जिसमें यहाँ पर सेंट्रियोल जो है इसमें मेन जो है, जो कि एनिमल सेल में होता है बट प्लांट सेल में नहीं होता। आगे मैं आपको डिफरेंस बिटवीन है मेरे पास, तो आगे मैं आपको डिफरेंस बिटवीन में करवाऊँगा मैं। ये रहा आपका दोनों का, प्लांट सेल का स्ट्रक्चर एंड एनिमल सेल का। ये है प्लांट सेल का, ये एनिमल सेल का, ये दोनों आपका स्ट्रक्चर है, प्लांट सेल एंड एनिमल सेल का। देन उसके बाद ये आपका मतलब इसी स्ट्रक्चर को आपको ऐसा, अब देखो प्लांट सेल में क्या क्या होता है। इसमें रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ये आपका प्लांट सेल है। मैं स्पेसिफिक कर दूँ इसको, ये रहा आपका रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, देन स्मूथ रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है ये रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। देन उसके बाद स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्गी apparatus मिल जाएगा आपको प्लांट सेल में, जो कि एनिमल सेल में होता है। क्लोरोप्लास्ट भी एनिमल सेल, प्लांट सेल में नहीं क्लोरोप्लास्ट भी, हाँ अभी डिफरेंस देखो, क्लोरोप्लास्ट जो है वो प्लांट सेल में रहता है बट एनिमल सेल में नहीं रहता। एंड जो सेंट्रियोल है, सेंट्रियोल का स्ट्रक्चर मैं आपको दिखाऊंगा, न्यूक्लियस के जस्ट पास रहता है, जो कि डिवीज़न में हेल्प करता है। जब क्या बोलते हैं माइटोसिस मियोसिस, ये सारी चीज़ें जब रिप्रोडक्शन मतलब फर्टिलाइजेशन में जब क्या होता है, जब डिवीज़न का काम जो है वो सेंट्रियोल करता है। तो क्लोरोप्लास्ट जो है प्लांट सेल में रहेगा बट एनिमल सेल में नहीं रहेगा। एंड सेंट्रियोल जो है वो एनिमल सेल में रहेगा बट प्लांट सेल में नहीं रहेगा। वैक्यूल जो है प्लांट सेल में बड़ा रहेगा। सो वैक्यूल जो है प्लांट सेल में बड़ा रहेगा एंड एनिमल्स में सेल में क्या रहेगा, स्मॉल रहेगा। देन प्लाज्मा मेम्ब्रेन तो दोनों में रहेगा, ये तो मैंने कहा था कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो है दोनों प्लांट सेल एनिमल में और हर ऑर्गेनिज्म में रहेगा एक्चुअली। देन माइटोकॉन्ड्रिया प्लांट सेल एनिमल सेल में दोनों में रहेगा, ये भी दोनों में रहेगा। देन उसके बाद सेल वॉल जो है बस प्लांट सेल का फीचर है, जो कि एनिमल सेल में नहीं देखने को मिलेगा आपको। एंड माइक्रो बॉडी एनिमल सेल में भी आपको मिल जाएगा वहाँ पर। राइबोसोम भी एनिमल सेल में मिल जाएगा और प्लांट सेल में भी मिल जाएगा। न्यूक्लियस भी प्लांट सेल एनिमल सेल में दोनों में मिल जाएगा। और ये रहा आपका डिटेल स्ट्रक्चर। एक्चुअली ये मेरे को ज़्यादा स्ट्रक्चर जो है अच्छा लगा, क्योंकि इसमें आपको एक एक फिगर जो जूम करके दिखाया और अलग कर दिया एक एक फिगर को, तो ये बहुत अच्छा फिगर है। इसमें मैंने कहा था सेंट्रियोल होगा इसमें, सेंट्रियोल एक्चुअली नहीं दिखाया है क्या इसमें, तो रुक जाइए, मैं एनसीईआरटी अपलोड करूँगा तो उसमें होगा सेंट्रियोल। आपको सेंट्रियोल अलग करके दिखाता हूँ क्योंकि आपके एनसीईआरटी में है नहीं, मेरे पास एनसीईआरटी तो आपका था ही, मैंने फिगर डाउनलोड किया था। ये रहा देखिए सेंट्रियोल ऐसा होता है। ये रहा आपका एनिमल सेल का स्ट्रक्चर, ये रहा आपका सेंट्रियोल, ये रहा, ये जो है ये रहा सेंट्रियोल, ये रहा सेंट्रियोल। तो ये जो है आपको बस एनिमल सेल में दिखेगा, प्लांट सेल में नहीं दिखेगा। ये रहा, अच्छा फिगर है ये। तो ये भी दोनों में था, ये भी दोनों में था, ये भी प्लांट सेल एनिमल सेल दोनों में, ये भी दोनों में, ये भी प्लांट सेल एनिमल सेल में दोनों में। न्यूक्लियोलस भी प्लांट सेल एनिमल सेल में, लाइसोसोम्स भी मिलेगा आपको। माइक्रोविलाई ये तो आपका एडिशनल है, मतलब हायर क्लासेस में आएगा, छोड़ दीजिए इसको। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन भी दोनों में। वैक्यूल इसमें क्या रहेगा, स्मॉल रहेगा। और अगर हम उसमें देखिए, अगर अपने प्लांट सेल में, तो प्लांट सेल में वैक्यूल बड़ा रहेगा बट एनिमल सेल में क्या है, स्मॉल रहेगा। नाउ सेंट्रियोल, अरे मैं यहाँ पर ही है सेंट्रियोल, कहाँ चले गए हम लोग उधर ढूंढने। सेंट्रियोल यहीं पर है, ये रहा सेंट्रियोल, इसमें घूमता रहेगा। देन माइक्रोट्यूब्यूल्स, शायद हमारे प्लांट सेल में भी था क्या, शायद माइक्रोट्यूब्यूल्स, माइक्रो बॉडी था, यस। देन माइक्रोट्यूब्यूल्स जो है यहाँ रहेंगे।
माइक्रोट्यूब्यूल्स ये भी आपके हायर क्लासेस में आएगा, आपके एनसीईआरटी के स्ट्रक्चर में नहीं है, तो आप लीव कर दीजिए इसको। देन साइटोप्लाज्म, एनिमल प्लांट सेल में दोनों में गोल्गी कॉम्प्लेक्स भी रहेगा, मतलब गोल्गी कॉम्प्लेक्स इज जस्ट लाइक गोल्गी एपेरेटस एंड यही। देन राइबोसोम भी दोनों में रहेगा। ये आपके स्ट्रक्चर को जो है डिफरेंट करके दिखाया है, ये रहा। अच्छा है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन ऐसा दिखता है, देख लीजिए, देखना है तो आपने शायद आपके वो उसमें नहीं है ना, एनसीईआरटी में नहीं है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन दिखता है ऐसा है। ये आपके जो है ये जो ग्रीन है ये शुगर्स हैं। देन बीच में इधर छोटे छोटे येलो आपको दिख रहे होंगे अलग से डिफरेंट में, ये जो हैं आपके कोलेस्ट्रॉल्स हैं। देन पिंक वाले जो हैं वो इनर मेम्ब्रेन आउटर मेम्ब्रेन ऐसे डिफ्रेंशिएट करके दिखाता है। देन ये जो बीच में ये जो है बीच में, फिर ये सब प्रोटीन, ये सारे ये जो है प्लाज्मा मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर ऐसा दिखता है एक्चुअली। ये रहा आपका लाइसोसोम का स्ट्रक्चर, माइटोकॉन्ड्रिया ऐसा है, राइबोसोम ऐसा दिखता है ऐसा। देन ये रहा माइक्रोट्यूब्यूल्स ऐसे दिखते हैं, और ये रहा वैक्यूल। देन गोल्गी कॉम्प्लेक्स, गोल्गी एपेरेटस जो भी है, एंड देन न्यूक्लियस। हाँ, मैं कह रहा था ये कैरेक्टरिस्टिक, ये रहा कैरेक्टरिस्टिक आपका कैरेक्टराइजेशन ऑफ द प्लांट सेल एंड एनिमल सेल, और अ डिफरेंस बिटवीन बोल सकते हैं आप। तो इसमें जो साइज रहता है, फिक्स साइज रहता है। साइज़ देखें तो फिक्स साइज़ रहेगा विच स्टैंड्स टू द बी अ बिगर। द टिपिकल रेंज इज़ बिटवीन 10 to 100 माइक्रो। पता है किस वजह से, मतलब किस रीज़न से इसका, बिकॉज ऑफ द वैक्यूल। इसमें जो वैक्यूल होता है बहुत बड़ा होता है, बट एनिमल सेल में जो है ना वैक्यूल बहुत छोटा रहता है, डेट्स वाई इसका साइज़ देख रहे हो, इसलिए ये रहता है स्मॉल रहता है, इरेगुलर रहता है, इरेगुलर शेप्ड रहता है, और रेंज इज़ बिटवीन 10 to 30 माइक्रोमीटर जस्ट। बट इसमें देखो तो 10 to 100 माइक्रोमीटर्स तक जाते हैं इसमें साइज़, फिक्स साइज़ रहता है। बट इसमें जो है फिक्स साइज़ है, बट इसमें इरेगुलर शेप है, मतलब फिक्स साइज़ नहीं है। देन शेप अगर देखें तो क्या बोलते हैं, शेप जो है दे हैव अ रिजिड फिक्स्ड शेप दैट इज़ often a cubical or rectangular, and they are shaped obliquely and spherical। एंड सेल वॉल जो है प्रेजेंट रहेगा, इसमें एब्सेंट रहेगा, जैसा कि बताया गया था आपको, मैंने ऊपर स्ट्रक्चर में आपको डिफ्रेंशिएट कर दिया था इतना। देन मेम्ब्रेन, द सेल मेम्ब्रेन इज प्रेजेंट, इसमें सेल मेम्ब्रेन, दोनों में सेल मेम्ब्रेन प्रेजेंट, इसमें सेल मेम्ब्रेन प्रेजेंट, इसमें प्लाज्मा मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन एक्चुअली एंड प्लाज्मा मेम्ब्रेन दोनों एक ही है, इसमें घुमा के बहुत जंग लड़ने के लिए शायद लिख दिया है, इसमें बच्चे सोचें इसमें। देन लोकेशन ऑफ द न्यूक्लियस, साइड ऑफ द वॉल, और इसमें सेंटर ऑफ द वॉल। पता है साइड ऑफ द वॉल क्यों? क्योंकि इसमें वैक्यूल जो है न्यूक्लियस को रिप्लेस करता है, रिप्लेस नहीं करता एक्चुअली, रिप्लेस इज डिफरेंट वर्ड, रिप्लेस नहीं करता। इस वैक्यूल बड़ा जब वो उसका साइज़ जो बढ़ता है ना, तो न्यूक्लियस अपने आप ही साइड हो जाता है, दैट्स वाई वो साइड में रहता है। और इसमें जो होता है सेंटर ऑफ द वॉल, इसमें बीच में रहता है, क्योंकि वैक्यूल उसमें छोटा सा कहीं घूमता रहेगा, ऐसा है, उसमें फ्लोट कर रहा था, आपने देखा था डायग्राम में। देन मोड ऑफ न्यूट्रिशन, ऑटोट्रॉपिक एंड हेटरोट्रॉपिक। हेटरोट्रॉपिक एक्चुअली एनिमल सेल में, ऑटोट्रॉपिक प्लांट सेल में। देन लोकोमोशन, ये तो बेसिक है कि एनिमल सेल जो एनिमल्स और ह्यूमंस जो है हेटरोट्रॉपिक एंड प्लांट सेल ऑटोट्रॉपिक। और टिपिकली नॉन मोटाइल होते हैं। लोकोमोशन, सम एनिमल सेल्स में हैव अ सीलिया और फ्लैजेला। हाँ यस, क्योंकि आपने अगर डायग्राम में देखा होगा, माइक्रोविलाई है, विलाई के करते हैं, ये रहे माइक्रोविलाई, ये आपका एनिमल सेल है ना, तो ये रहा, ये देखिए माइक्रोविलाई। दैट बिकॉज ऑफ दिस they are able to what locomotion, for a locomotion। so ये आपको माइक्रोविलाई दिख गया यहाँ पर, इसके रीज़न से क्या करते हैं वो लोकोमोशन उसमें पॉसिबल है, किस में, एनिमल सेल में। बट ये नॉन मोटाइल होता है प्लांट सेल वाले। नाउ प्लास्टिड जो है प्लांट सेल में रहेगा, बट एनिमल सेल में नहीं रहेगा, क्योंकि इसका कोई काम नहीं है ना प्लास्टिड का। और प्लास्टिड क्या काम करता है, क्लोरोफिल है भाई, वो उसको पिगमेंट वो सारे एनिमल सेल में रह के क्या करेंगे ना। रिप्रोडक्शन तो है सेल डिवीज़न, स्पोर्स और रनर्स। देन प्राइमली थ्रू द सेल डिवीज़न के थ्रू इसका रिप्रोडक्शन होता है। इसका सेल डिवीज़न स्पोर्स के थ्रू भी होता है, रनर्स, ये सारी चीज़ें। रनर्स एक्चुअली हायर वर्ड, सो उसको लीव करना। ना सेंट्रियोल, जैसा कि मैंने कहा था, प्लांट सेल में एब्सेंट रहेगा, एनिमल सेल में प्रेजेंट रहेगा। ना क्लोरोफिल, प्लांट सेल में प्रेजेंट, एनिमल सेल में एब्सेंट। उसके बाद नंबर ऑफ वैक्यूल्स,
कंटेन्स वन लार्ज वैक्यूल, यस मैंने कहा ना इधर प्लांट सेल में वैक्यूल जो बड़ा रहेगा, हैव अ मैनी वैक्यूल, छोटे छोटे घूमते रहेंगे, फ्लोट करेंगे साइटोप्लाज्म में। उसके बाद शेप ऑफ द वैक्यूल लार्ज इन साइज, वैक्यूल का जो साइज़ है वो प्लांट सेल में लार्ज रहेगा एंड एनिमल सेल में स्मॉल रहेगा। नाउ फूड स्टोर अवेलेबल एज अ स्टार्च, अवेलेबल एज अ ग्लाइकोजन एंड कॉम्प्लेक्स कार्ब्स। फूड स्टोर जो है प्लांट सेल में जो है अवेलेबल रहेगा स्टार्च के थ्रू एंड एनिमल सेल में ग्लाइकोजन एंड कॉम्प्लेक्स कार्ब्स। हमारे में ग्लाइकोजन के स्टोर ग्लाइकोजन की फॉर्म में फूड जो है हमारे में स्टोर होता है एंड प्लांट्स में स्टार्च के फॉर्म में। नाउ सेंट्रोसोम, ये भी अभी नहीं आएगा आपके में, बस देख लीजिए। सेंट्रोसोम जो है क्या बोलते हैं, प्लांट सेल में एब्सेंट रहेगा, एनिमल सेल में प्रेजेंट रहेगा, मतलब एनिमल सेल में प्रेजेंट मतलब हम में प्रेजेंट रहेगा। द माइक्रोविलाई जो है, क्योंकि इसमें प्लांट सेल को लोकोमोशन की प्लांट सेल जो है लोकोमोशन वो सो नहीं करता है, डेट्स वाई माइक्रोविलाई का क्या काम है उधर, तो डेट्स वाई इधर एब्सेंट रहेगा और एनिमल सेल में प्रेजेंट रहेगा। उसके बाद माइटोकॉन्ड्रिया जो है प्रेजेंट इन अ फ्यू मेंबर्स में रहेंगे प्लांट सेल में, हर में नहीं रहेंगे, फ्यू में रहेंगे। प्रेजेंट इन मोर इन नंबर्स, और इसमें क्या है, सेल में रहेंगे बट ज़्यादा नंबर में रहेंगे। एनिमल सेल में रहेंगे भी बट ज़्यादा नंबर में रहेंगे, और इसमें जो कुछ में ही रहेंगे, फ्यू नंबर्स में ही रहेंगे, ऐसा प्रेजेंट रहेगा। देन लाइसोसोम जो है क्या बोलते हैं, प्लांट सेल में एब्सेंट रहेंगे एंड एनिमल सेल में प्रेजेंट रहेंगे। बस यहाँ पर आपका होता है समाप्त, ख़त्म। तो डेट्स ऑल फॉर टुडे, दिस इज़ अवर पार्ट 4 जो कि हमने कंप्लीट कर लिया हमारे साइटोप्लाज्म और हमारे सेल ऑर्गेनेल्स के साथ, जो कि डिटेल में, इतना डिटेल में शायद ही हुआ होगा कभी आपका। डिटेल में एक्चुअली हम लोग ने किया बहुत, और क्या डिटेल में नहीं किया, नॉर्मली किया, बस स्ट्रक्चर तो देखे, आपको याद हो तो करना नहीं, बस देख लीजिए, विजुअल थिंकिंग कर लीजिए, इमेजिन कर सकें आपकी, इसलिए मैंने स्ट्रक्चर, डेट्स वाई मैंने डायग्राम इतने सारे लिखाए आपके लिए। डायग्राम जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैंने डायग्राम्स, एक्चुअली ये आपके एग्जाम में नहीं आएंगे बट आपको पता रहेगा कि ऐसा दिखता है, डेट्स वाई मैंने डायग्राम बहुत सारे मैंने क्या बोलते हैं लोड किए। ये रहा दोनों का डिफरेंस बिटवीन, आप इसमें से डिफरेंट कर सकते हैं, डिफरेंस दोनों एक साथ हैं यहाँ पर, आपके लिए ये आप लिख सकते हैं, एग्ज़ाम में भी लिखेंगे तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है आपको। सो थैंक यू। अगले में हमारा जो है हाँ, अगले वीडियोस में तो सेल ऑर्गेनेल्स स्टार्ट हो जाएंगे, क्योंकि सेल ऑर्गेनेल यहाँ ख़त्म, पहला जो है हमारा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, तो कल देख सकते हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम अगर एक कर सकते हैं तो एक करेंगे, बस एक ही ऑर्गेनेल, नहीं तो कल 2 कर लेंगे अगर, हाँ वैसे तो 2 हो जाना चाहिए क्योंकि छोटे छोटे ही हैं आपके। सो थैंक यू। अगर वीडियोस अगर अच्छी लगे तो कमेंट करिए, एंड अगर आपको नोट्स चाहिए तो प्लीज़ कमेंट करेंगे तो मैं कुछ कर पाऊँगा आपके लिए। सो थैंक यू, दैट्स ऑल फॉर टुडे।